वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज है 2 फरवरी और 2 फरवरी 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। और आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन है वो आज का रहने वाला है। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 का आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत से जो अनसब्सक्राइबर है वो मेरी क्लास को डेली देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो दिल से कहता हूं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते अपने सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। राज्य में साइबर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने तथा आमजन को साइबर सुरक्षा अपराधों के प्रति जागरूक करने हेतु किस संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो ये सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी की स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, तो किसकी स्थापना की जाएगी? सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी की स्थापना की जाएगी। ये देख लीजिएगा 18.40 करोड़ रुपए की इसकी है वो स्वीकृति प्रदान की गई है। और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, जबकि साइबर सिक्योरिटी पुलिस थाना प्रत्येक जिले के अंदर स्थापित किए जा चुके हैं। और एक्सपेरिमेंटल लैब कहां पर है? जयपुर के अंदर है। और कंपोजिट रीजनल सेंटर भी कहां पर है? जामटोली जयपुर के अंदर है। अब इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट है वो देखिए एक साथ आपके सामने। तो ये देखिए सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी की घोषणा है वो किसने की है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा है वो घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट है। और स्थापित की बात करें तो इसके तहत वो क्या क्या स्थापित किया जाएगा? तो राज्य स्तर पर रेंज यानी कि साइबर रेंज है वो स्थापित की जाएगी। और जिला स्तर पर है वो लैब विकसित की जाएगी। और इनके तहत वो दोस्तों साइबर अपराधों को कम किया जाएगा, क्योंकि आजकल है वो ऑनलाइन सिस्टम ज्यादा हो गया है, जिससे क्या है कि फ्रॉड है वो ज्यादा हो रही है ऑनलाइन तरीके से, यानी कि साइबर क्राइम ज्यादा हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा यह बहुत बड़ा कदम है वो उठाया गया है। और इसकी लागत कितनी आने वाली है? तो 18.40 करोड़ रुपए है वो इसकी लागत आने वाली है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो साइबर क्राइम की रोकथाम और आमजन को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। अब देखते हैं अपना बूस्टर डोज। बूस्टर डोज में देखिए एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना कहां की जाएगी? तो जयपुर के अंदर एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांगजनों के लिए राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना कहां की जाएगी? तो जामडोली जयपुर के अंदर है वो प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी। और इसी जामडोली जयपुर के अंदर क्या है? बाबा दिव्यांग आमटे विश्वविद्यालय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों क्या है? राज्य में राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण नीति लागू की गई है। तो ये जनवरी 2023 के अंदर राज्य के अंदर है वो अंधता नियंत्रण नीति लागू की गई है। और ये नियंत्रण नीति लागू करने वाला राज्य है वो प्रथम राज्य है भारत का। तो भारत का प्रथम राज्य कौन है? राजस्थान बना है अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला। इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में एम्ब्रिया ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कहाँ शुरू की जाएगी? तो पाली के अंदर है वो एम्ब्रिया ट्रांसफर टेक्नोलॉजी शुरू की जाएगी। जनवरी के अंदर है वो इसकी दोस्तों घोषणा की गई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कोलायत लिफ्ट रिलाइनिंग के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो 123.15 करोड़ रुपए है वो स्वीकृति प्रदान की गई है। ये देख लीजिएगा। और किसने, यह विधानसभा के अंदर है वो दोस्तों, विधानसभा के अंदर किसने कही? तो ये जो राजस्थान के वर्तमान में जल मंत्री है कौन? महेंद्र सिंह मालवीय ने है वो दोस्तों यहाँ पर इसकी चर्चा की है। तो अब देखते हैं, अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात आई है तो क्यों ना आने वाले जो सीटी एग्जाम और जो भी एग्जाम है इसके लिए इंपॉर्टेंट यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। तो छपने वाला क्वेश्चन यहाँ से, तो अब हम इसकी चर्चा करते हैं। स्मार्टली पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट तरीके से फैक्ट हमें याद करने जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करें तो इसका प्राचीन नाम क्या था? जब इसकी स्थापना की गई थी, शुरुआत मतलब बनाया गया था तो इसको राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। तो इसका प्राचीन नाम था राजस्थान नहर। उपनाम क्या है? मरुगंगा के नाम से जानी जाती है, क्योंकि मरुस्थल की एक तरह से ये गंगा ही है। बहुत से इसके अंदर जिले हैं वो शामिल आते हैं मरुस्थल के। ठीक है, योजना किसने बनाई थी? इंजीनियर कंवर सेन ने है वो दोस्तों योजना बनाई थी 1948 के अंदर। इसका शिलान्यास किसने किया था? तो गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा 1958 के अंदर किया गया था। और इसका उद्घाटन है
वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा 1961 में किया गया था। और इसका नामकरण, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, SI 2021 के अंदर यह क्वेश्चन आया था कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना नामकरण कब किया गया था। तो 2 नवंबर 1984 को इसका दोस्तों राजस्थान नहर के स्थान पर क्या नाम कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना वो कर दिया गया। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए इसका उद्देश्य क्या है। तो बीकानेर के लिए जलापूर्ति, यानी कि जब इसकी मतलब शुरुआत की गई थी तो बीकानेर के लिए जल की आवश्यकता के लिए इसका है वो दोस्तों क्या लिखा गया था, पत्र लिखा गया था। ठीक है, सहयोग की बात करें तो इस परियोजना के अंदर है वो विश्व बैंक के द्वारा सहयोग किया जाता है। जलापूर्ति की बात करें तो इस जो परियोजना के अंदर, इस नहर के अंदर किस नदी के द्वारा जलापूर्ति की जाती है, तो सतलज और व्यास नदी के द्वारा है वो जलापूर्ति की जाती है। और इसका उद्गम की बात करें तो हरिक बैराज पंजाब से इसका उद्गम होता है। राज्य के अंदर प्रवेश कहां पर करता है, तो मसीतावली हेड हनुमानगढ़ के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो प्रवेश करती है। और समाप्ति स्थल गडरा रोड बाड़मेर है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और देखते हैं आगे। आगे देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना की और हम आगे चर्चा करें तो वर्तमान में लंबाई कितनी है, तो 649 किलोमीटर इसकी वर्तमान में लंबाई है। और राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो 480 किलोमीटर इसकी वर्तमान में राजस्थान में लंबाई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की दाईं ओर 9 शाखाएं हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 9 शाखाएं दाईं ओर, लेकिन 9 में से 8 शाखाएं तो दाईं ओर है और एकमात्र शाखा है जो बाईं ओर है, वो कौन सी है, ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे, जो हनुमानगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाईं ओर 7 लिफ्ट नहर हैं। और इन्हीं 7 लिफ्ट नहरों में से एक लिफ्ट नहर कौन सी है, कोलायत लिफ्ट नहर है। और इसके अंदर है वो दोस्तों इसके विकास के लिए 123 करोड़ रुपए है वो स्वीकृत किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको कहना चाहता था। तो कोलायत लिफ्ट नहर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है, जो बीकानेर और जोधपुर को जलापूर्ति है वो करता है। इंपॉर्टेंट है। और जबकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा सिंचित क्षेत्र कितना है, तो यह भी पूछा जाता है। तो 16.17 लाख हेक्टेयर है वो इससे जला वो मतलब सिंचित है वो, यानी कि सिंचाई की जाती है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान की किस बाघ परियोजना में भारत सरकार ने भालू लाने की मंजूरी प्रदान की है, तो भारत सरकार ने है वो भालू लाने की मंजूरी किस बाघ परियोजना में की है, तो सरिस्का बाघ परियोजना के अंदर है वो दोस्तों अब भालू भी लाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। अब आपको पता होना चाहिए ये चारों की चारों राजस्थान की क्या है, टाइगर परियोजना है, यानी कि बाघ परियोजना है। तो रणथंभौर की बात करें, यह राज्य की प्रथम बाघ परियोजना है 1973 के अंदर। फिर बात करें सरिस्का की बात करें 1978 के अंदर, ये राज्य की दूसरी बाघ परियोजना है। मुकुंदरा हिल्स की बात करें तो 2013 के अंदर ये राज्य की तीसरी बाघ परियोजना है। और रामगढ़ विस्तार की बात करें तो ये 2022 के अंदर, मई 2022 के अंदर है वो दोस्तों इसकी घोषणा की गई थी। तो ये राज्य की चौथी बाघ परियोजना है और भारत की 52वीं। तो अब देखते हैं सरिस्का की बात आई है, तो सरिस्का से संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं इंपॉर्टेंट। तो देखिए सरिस्का बाघ परियोजना की स्थापना है, यानी कि इसका जब अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी, तो 1985 के अंदर। ठीक है, लेकिन इसको टाइगर यानी कि बाघ परियोजना कब बनाया गया था, तो 1978 के अंदर बनाया गया था। और ये राज्य की दूसरी बाघ परियोजना थी। किस लिए प्रसिद्ध है, तो हरे कबूतरों के लिए और हरे गर्दन वाले तोतों के लिए यह दोस्तों सरिस्का बाघ परियोजना मतलब अभ्यारण्य वो प्रसिद्ध है। जबकि सर्वाधिक मोर किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो वो सरिस्का के अंदर ही पाए जाते हैं। और इसी सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर मंदिर है बृहत्तरिका मंदिर, पांडुपोल मंदिर और नीलकंठ महादेव का मंदिर। फैक्ट की बात यह है कि राजस्थान की पहली बाघ परियोजना जिसमें भालू लाए जाएंगे, यही क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे। तो यानी कि राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है जिसके अंदर क्या लाए जाएंगे, भालू लाए जाएंगे। और ये किसने यानी कि मंजूरी दी है, भारत सरकार ने मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं बूस्टर डोज। बूस्टर डोज देखिए अपना, राजस्थान की नवीनतम बाघ परियोजना कौन सी है, तो रामगढ़ विषधारी जो कोटा बूंदी के अंदर है, ये राजस्थान की चौथी और नवीनतम बाघ परियोजना है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना कौन सी थी, तो रणथंभौर बाघ परियोजना राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना थी 1973 के अंदर। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में भालू अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो सुंदा माता जालोर के अंदर है वो राज्य में भालू अभ्यारण्य वो स्थित है। जबकि भालू रेस्क्यू सेंटर किस जैविक उद्यान में है, तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान के अंदर राजस्थान का पहला भालू रेस्क्यू सेंटर है वो स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संस्थान द्वारा ऊंट के बालों से दरी व कंबल तैयार किए गए हैं, तो ये दोस्तों राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान के अंदर यानी कि बीकानेर के द्वारा। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर के द्वारा है वो क्या ऊंट के बालों से दरी व कंबल तैयार किए गए हैं। तो देखिए फैक्ट, अब हम ऊंट अनुसंधान के द्वारा तैयार किए गए हैं, तो ऊंट अनुसंधान के अंदर है वो कहां पर है,
जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है और इसकी स्थापना 1984 के अंदर की गई है। लेकिन इसके द्वारा अभी हाल ही में चर्चित कार्य कौन कौन से किए गए वो आपको याद रखने हैं। तो ऊँटनी के दूध से चॉकलेट का पेटेंट है वो तैयार किया गया है, किसके द्वारा? राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र के द्वारा। और राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान के द्वारा दूसरा कार्य क्या किया गया है? हाल ही में ऊँटनी के दूध से पाउडर बनाने के लिए लैक्टोपर्ल कंपनी के साथ समझौता किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और हाल ही में तीसरा कार्य क्या किया गया है? चर्चित कार्य ऊँट के बालों से दरी व कंबल तैयार की गई है। ये दोस्तों 3 कार्य हाल ही में चर्चित है, किसके द्वारा? राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र के द्वारा। और उस्ता कला क्या है? ऊँट की खाल पर की गई कलाकारी उस्ता कला कहलाती है। और उस्ता कलाकार कौन थे? शौकत उस्ता। कौन थे? उस्ता कलाकार थे, जिनको हाल ही में 2022 के अंदर है वो राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया था और ये बीकानेर के थे, शौकत उस्ता। अब देखते हैं अपना बूस्टर डोज। बूस्टर डोज में देखिए ऊँट को पशुधन श्रेणी में राज्य पशु कब घोषित किया गया था? तो 30 जून 2014 को है वो राज्य पशु घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में। ऊँट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर के अंदर मनाया गया था और ये हाल ही में जनवरी के अंदर 29वां ऊँट महोत्सव मनाया गया था। और कब से? तो 13 से 15 जनवरी को मनाया गया था। इंपॉर्टेंट है। और ऊँटों के देवता किसे कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बाबूजी को है वो कहा जाता है ऊँटों का देवता। नेक्स्ट बूस्टर डोज अपना है ऊँट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल कौन सा है? तो मुबारक महल टोंक के अंदर ऊँट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैमेलिस ड्रोमेडेरियस इसका वैज्ञानिक नाम है। और कैमलमैन किसे कहा जाता है? तो अशोक टांग को कैमलमैन कहा जाता है। और राज्य में सर्वाधिक ऊँट कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा विभाग द्वारा जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की वर्ष 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो ये अपना राजस्थान है। यो मारो राजस्थान, हमारा राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय है। ये आपको ध्यान रखना है पूरे भारत के अंदर इस रिपोर्ट के अनुसार इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इस रिपोर्ट की पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट वर्ष 2021-22 जारी कौन करता है? तो भारतीय शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की जाती है। और इसके अनुसार है वो भारत के अंदर कुल विश्वविद्यालय कितने हैं? 1113 विश्वविद्यालय हैं। कितने हैं? 1113। और उसमें से राजस्थान में कितने हैं? तो 92 विश्वविद्यालय है। और इसी के साथ राजस्थान प्रथम स्थान पर है। यह आपको ध्यान रखना, 1113 में से 92 विश्वविद्यालय कहाँ पर है? राजस्थान में, और प्रथम स्थान पर है। और राजस्थान के अंदर कॉलेज कितने हैं? तो 3694 कॉलेज है। जो देश का चौथा स्थान है वो राजस्थान आता है कॉलेजों के अंदर, और विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं बूस्टर डोज। बूस्टर डोज में देखिए, भारत में राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है वो दूध उत्पादन के अंदर आता है राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जन अभियोग निराकरण में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है वो आता है जन अभियोग निराकरण के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो 30वां स्थान है वो आता है किसके अंदर? सामाजिक प्रगति रैंकिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास दर में राजस्थान देश के किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है आर्थिक विकास दर के अंदर। और राजस्थान की आर्थिक विकास दर है वो 11.04% के साथ दूसरे स्थान पर है। और पहले स्थान पर है वो कौन? आंध्र प्रदेश आता है आर्थिक विकास दर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा किस जिले में 63 नए खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है वो 63 नए खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। ये राज्य सरकार के द्वारा वो घोषणा की गई है। अब देखते हैं बूस्टर डोज में देखिए, हाल ही में इंदिरा गांधी स्टेडियम का शिलान्यास खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया, किस जिले में है? तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कौन सा? इंदिरा गांधी स्टेडियम। इंपॉर्टेंट है। और इसका हाल ही में शिलान्यास किसने किया था? अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा जनवरी माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परफॉर्मेंस इंक्रीज एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर किस स्टेडियम में है? तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर है वो परफॉर्मेंस इंक्रीज एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस स्टेडियम में 32 साल के बाद है वो रणजी मैच है वो खेला गया है? तो ये कौन सा? अब्दुल्ला नहीं आएगा, ये बरकतुल्ला है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर के अंदर है। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, बरकतुल्ला आप कर लेना, ठीक है। जोधपुर के अंदर, और यहाँ पर 32 साल के बाद में है वो 32 साल के बाद में क्या खेला गया? रणजी मैच खेला गया है। और ये राजस्थान व छत्तीसगढ़ के मध्य हुआ था, जिसमें से राजस्थान है वो जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बन रहा है? तो चौंप जयपुर के अंदर बन रहा है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये दोस्तों अहमदाबाद गुजरात के अंदर मोदी स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम है। उसके बाद में 2 नंबर पर आता है मेलबर्न स्टेडियम, और 3 नंबर पर आता है अपना चौंप स्टेडियम जयपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस आईएएस अधिकारी को प्रोमिनेंट एलुमिनी अवार्ड से नवाजा गया है? तो हुकम सिंह मीणा को है वो इस अवार्ड से नवाजा गया है। इंपॉर्टेंट है। अब मैंने कल जो अवार्ड बताए थे इंपॉर्टेंट अवार्ड है उनका करते हैं रिवीजन। तो बूस्टर डोज में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धनुर्धर श्री लिम्बाराम, ठीक है, लिम्बाराम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ललित मीणा को लिम्बाराम पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नानाभाई खांट शिक्षक गौरव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दुर्गाराम मुवाल और महेंद्र मीणा को है वो नानाभाई खांट शिक्षक गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि गौरव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किसे दिया गया? तो किरण मीणा को है वो दिया गया महर्षि वाल्मीकि गौरव पुरस्कार। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेवाड़ वीर राणा पुंजा वीर प्रतिभा पुरस्कार किसे दिया गया? तो दीपिका मीणा को है वो मेवाड़ वीर राणा पुंजा वीर पुरस्कार है वो दिया गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीर शहीद नानक भाई भील सामाजिक नेतृत्व पुरस्कार किसे दिया गया? तो रणवीर ठोलिया को दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ताराचंद मीणा को सम्मानित किया गया जो उदयपुर के कलेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर बालक एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सुनीता मीणा को सम्मानित किया गया। और शहीद जनजाति वीर बाला कालीबाई पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया? तो ये राज कालासुआ को प्रदान किया गया। ये सभी के सभी अवार्ड इंपॉर्टेंट है, छपने वाले क्वेश्चन है, तो आप इनको याद कर लेना और पीडीएफ प्राप्त कर लेना। बढ़ते हैं आगे। तो आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब 1 फरवरी का करते हैं रिवीजन ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा राज्य में 10,000 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए एमओयू किया गया है। तो टीएचडीसी लिमिटेड के साथ है वो समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक किसान परिवार पर कितने रुपए का कर्ज बताया गया है? तो राजस्थान के प्रत्येक किसान परिवार पर 1.13 लाख रुपए का है वो कर्ज बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मुंबई के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के किस खंड का उद्घाटन करेंगे? तो साना हरियाणा से दौसा राजस्थान के जो खंड है उसका उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री द्वारा 10वें अंचल स्तरीय जनजातीय प्रतिभा सम्मान श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये ताराचंद मीणा को प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 24-25 जनवरी को कृषि महोत्सव प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोटा के अंदर है वो कृषि प्रदर्शनी महोत्सव का आयोजन है वो किया गया। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने दोस्तों इनका रिवाइज भी कर लिया और 2 फरवरी के क्वेश्चनों का एनालिसिस भी कर लिया। तो क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा जहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।